अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स ने इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स को कहा कि अगर आप हमें गोली मारेंगे तो हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, हम भी आगे से फायर मारेंगे। इसके ऊपर पाकिस्तानी क्या कहते हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? ठीक है, ठीक ठाक, आप सुनाएं। बांग्लादेशी इन्होंने साफ साफ कह दिया है हिंदुस्तानी बॉर्डर गार्ड फोर्स को, बीजीबी ने, कि अगर आपने गोली मारी, क्योंकि उन्होंने कहा था हम गोली मारेंगे, बीएसएफ ने बीजीबी को, बिल्कुल तो आगे से बीजीबी जवान ने बड़े एग्रेशन के साथ, गुस्से के साथ, हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ कहा कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। बिल्कुल, वो ना एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो गया है बांग्लादेश और इंडिया में, आप देखें, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इनको गोली मार देंगे और हम आपको भी गोली मारेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने तो चूड़ियां नहीं पहनी हुई, हम भी काउंटर अटैक करेंगे, हमारे पास भी वेपन मौजूद है। बेसिकली ये इशू जो है ना, इशू ये उठा है जब 1971 से, जब पार्टी पाकिस्तान का जो वेस्ट पाकिस्तान था, वो ईस्ट पाकिस्तान जब बना था, बांग्लादेश बना था, तो उस दिन उस वक्त जब ऑपरेशन सर्च लाइट पाकिस्तान आर्मी ने स्टार्ट किया था, तो बहुत ज्यादा बांग्लादेशी जो थे, जो कि मुक्ति बानी तहरीक को सपोर्ट कर रहे थे, या जो उसको मुजीबुर रहमान को सपोर्ट कर रहे थे, और बांग बंधु को और आजाद बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे थे, जो नॉमिनेटेड लीडर्स थे और नॉमिनेटेड कारकुन थे, वो वहां से चले गए थे वेस्ट बंगाल में, जो कि इंडिया की स्टेट है, वहां पे चले गए थे। अब ये तकरीबन 55 साल का अरसा जो है वो गुजर चुका है। वो वहां पे अब रह रहे थे, उनकी तीसरी चौथी नस्ल जो है वो भी वहां पे अब जवान जो है वो हो चुकी थी। ये दूसरी बात ये है कि ये दुनिया के वाहिद बॉर्डर है जिसमें फेंसिंग नहीं थी। बिल्कुल ओपन बॉर्डर था। वेस्ट बंगाल इंडिया को देख लें, या इधर जो है वो बांग्लादेश के बॉर्डर को देख लें, जलालपुर के जालाम इस तरह का वो जमालपुर जो है वो एरिया था, जहाँ पे बेसिकली ये सारी कन्वर्सेशन हुई वहां पे है। अब ये क्या हुआ है कि क्योंकि पहले वहां पे टीएमसी की गवर्नमेंट थी वेस्ट बंगाल में, और वो एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जाहिर बात है वो सपोर्ट करती थी, और उसके बांग्लादेश के साथ एक अच्छे रिलेशन भी थे, फ्री बॉर्डर था, लोग आते थे जाते थे, लोगों की रिश्तेदारियां थी, इवन के लोगों की शादियां लोगों ने की हुई थी वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल मुस्लिम जो थे, उन्होंने बांग्लादेश में जो है शादियां की हुई थी, फैमिलीज फ्रेंड्स सारे जो है वहां पे रहते थे। इलेक्शन हुए 2026 में, टीएमसी जो है वो ऑपोजिशन में चली गई, और भारतीय जनता पार्टी जो उसकी हुकूमत आ गई। शुभेंदु अधिकारी जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए। बेसिकली ये शुभेंदु अधिकारी हैं भी टीएमसी के। पहले टीएमसी को इतना पॉपुलर करने में, उसमें टीएमसी में इनका भी बड़ा किरदार था, और ये इसको टीएमसी ने निकाला तब था जब ये रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, और अल्लाह नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और राजनाथ सिंह ने इसको बहुत ज्यादा उठा के पेश भी किया था पब्लिक के सामने कि ये सारे करप्ट हैं और ये पब्लिक का पैसा जो है, पब्लिक मनी जो है वो लूट रहे हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, जिस तरह पाकिस्तान में एक वॉशिंग मशीन चली हुई है, इसी तरह इंडिया में भी एक वॉशिंग मशीन है कि अगर आपने जितने भी ब्लंडर किए हैं, जितनी करप्शन की हुई है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हो तो आप क्लीन एंड क्लियर जो है वो साफ शफाफ हो जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी जो है, नो डाउट कि एक फेस अच्छा था, एक अच्छा पॉलिटिकल फैमिली भी उसकी पॉलिटिकल थी, और लेकिन एक पब्लिक को कैच करने का फार्मूला भी था। वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अभी उनको बना दिया उन्होंने चीफ मिनिस्टर। अब उन्होंने अपनी चीफ मिनिस्टरशिप को कैश भी करना है। उन्होंने वो जो उन्होंने कॉन्फिडेंस शो किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसको भी प्रोटेक्ट करना, और भारतीय जनता पार्टी को खुश भी करना। आपको पता है, नरेंद्र मोदी हो जाए, अमित शाह हो जाए, राजनाथ सिंह हो जाए, और जयशंकर हो जाए, और कॉपी भी करना है उन्होंने, नैरेटिव को कॉपी करना है, और साथ उन्होंने स्टाइल कॉपी करना है उसका योगी आदित्यनाथ का, कि जिस तरह वो कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या, सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उस एरिया में बांग्लादेश, उसमें जमालपुर बॉर्डर से पहले सिरीगोड़ी कॉरिडोर में, और चिकन नेक के पास इसने जमीन भी दी को 12 एकड़ के करीब इंडियन आर्मी को जो है, जो बीएस को भी दिया और इंडियन आर्मी को भी दिया। वहां पे बीएसएफ बॉर्डर गार्ड फोर्स जो है ऐसे ही है जिस तरह पाकिस्तान में रेंजर है, पंजाब रेंजर है, सिंध रेंजर है, जिसका सोल ऑब्जेक्टिव जो होता है या तो बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना है, या फिर जो है इस तरह के कोई क्राउड वगैरह को जो उसको काउंटर करना। अब उन्होंने ये कहा, वो भी दे दी। उस वक्त भी आपने देखा था कि इवन की फायरिंग हुई थी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच चल रहा था, वहां पे एक टेरर पैदा करने के लिए लेकिन बांग्लादेशी भी आगे से उन्होंने भी फायरिंग की, इवन के कैजुअलिटीज जो है वो भी हुई थी उस वक्त भी। अब ये कहते हैं कि सिर्फ ये
प्रेशर बिल्ड करने के लिए बांग्लादेश के ऊपर और बांग्लादेश की जो नई गवर्नमेंट है खालिदा जिया का बेटा जो है उसके ऊपर, कि हम लोग जो हैं ये जो इमिग्रेंट्स थे, ये जो बांग्लादेशी थे जो कि आज से 50 साल पहले जिनके आबाओ अजदाद जो है वो यहाँ पे आए थे, हम इनको पुश बैक करेंगे, इनको वापस भेजेंगे। ये हमारी स्टेट में रह रहे हैं, मुस्लिम्स भी हैं उनमें, मैक्सिमम जो मेजोरिटी मुस्लिम की भी है। अब वो लोग जिनके 4 पीढ़ियां पहले बांग्लादेश आई थी हिंदुस्तान में, जिनको हिंदुस्तान ने ओपनली सपोर्ट किया था, फंड्स दिए थे, खुद जगह दी थी, और यहाँ पे घर तक बना के मुक्ति बानी की तहरीक के दरमियान इन लोगों को घर बना के दिए थे। यहाँ से जाते थे, ये अटैक्स करते थे, वहां पे पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट ये लड़ते थे, वहां पे अटैक करने के बाद ये वापस आ जाते थे। इनके खिलाफ जब ऑपरेशन होता था ये बॉर्डर क्रॉस करके भारतीय वेस्ट बंगाल में आ जाते थे। अब उनकी 4 नस्लें वहां पे गुजार चुकी हैं, उनकी रिश्तेदारियां औलादे वहां पे, और आप उनको सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए या बांग्लादेश को प्रेशराइज करने के लिए या बांग्लादेश की गार्ड फोर्स को प्रेशराइज करने के लिए कि हम इनको जो है वो वापस भेजेंगे, इवन कि उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट भी नहीं है उनके पास कि ये वाकई बांग्लादेशी हैं। अब लीगल डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे हो, जिनकी 4 पीढ़ियां वहां पे आई थी वो हिंदुस्तानी हो गए, आधार कार्ड, राशन कार्ड उनके पास, सबके पास हिंदुस्तानी है। डिस्पाइट ऑफ दिस वो कहते हैं इनको वापस करना। इसकी सोल टैक्टिक्स जो है इसके पीछे, या इसके पीछे जो मुद्दा है वो यही है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाए, और शुभेंदु अधिकारी जो है नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए या भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए, और टीएमसी का जो वो वोट बैंक था उसको या टीएमसी को सबक सिखाने के लिए कि हम इनको जो है वो बॉर्डर पे या बॉर्डर क्रॉस करके हम भेज रहे हैं। और अब ये देखिए इन लोगों को अगर भेजेंगे वो तो कबूल ही नहीं करेंगे। और अब खुद ही फेंसिंग भी कर रहे हैं। फेंसिंग का मामला आपने देखा था कि फेंसिंग का जो डिसाइडेड ड्यूरेड लाइन है, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जिसमें सेपरेशन होती है एरिया की, अब उससे भी ये 15-20 फुट अंदर जाके वहां पे जी फेंसिंग कर रहे हैं। अब उस फेंसिंग उस पे भी गार्ड फोर्सेज जो है बांग्लादेश की जो है उन्होंने दोबारा रिटेलिएट की, इवन के फायरिंग का तबादला जो है वो भी हुआ। तो ये सारे इश्यूज जो है बेसिकली बांग्लादेश गवर्नमेंट को डिप्रेस करने के लिए थे, लेकिन बांग्लादेशी गवर्नमेंट, उन्हें भी पता है पब्लिक प्रेशर उन्होंने भी बियर करना है, वो इन सारी बातों से रुकेंगे नहीं। अच्छा, बांग्लादेश ने सीरीज जीत ली है ऑस्ट्रेलिया से 21 साल बाद, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं अक्सर ये कहता हूं कि बांग्लादेश की जो क्रिकेट है वो इस खित्ते में इंडिया के बाद दूसरी बड़ी ताकत है, सेकंड बेस्ट टीम है उसमें। नो डाउट के पॉलिटिकल डिफरेंसेस इंडिया के साथ हमारे हों, बांग्लादेश के, डिस्पाइट ऑफ दिस उनको साइड पे रख ले। अगर हम क्रिकेट को एनालाइज करें तो ये तो एक बहुत बड़ा एक है कि क्वेश्चन मार्क है कि, या आप ये कह लें कि बहुत बड़ी हकीकत है, रियलिटी है कि दुनियाई क्रिकेट में इस वक्त इंडिया है एशिया में नंबर 1 और सेकंड पे बांग्लादेश। और बांग्लादेश ने अब आपने ये देखा है और कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहा था। अब इससे पहले इनकी अब ये तो तीसरी उनकी जनरेशन है बांग्लादेशी क्रिकेट की जो कि अब आ रही है इस पे कि हम लोगों ने कोशिश कर रहे थे कि हमने सीरीज जो वो भी ऑस्ट्रेलिया से जो है वो जीतनी है। तो ये बेस्ट ऑफ लक है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडियन के बांग्लादेशी क्रिकेट के लिए, उन्होंने ये सीरीज जो है वो जीती। जी बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह जो पाकिस्तानी दोस्त हैं वो बांग्लादेश की जीत को लेकर के और जो इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स को एक तगड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। आपका क्या कहना है इसके बारे में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।